इसे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि इस देश में जिस नाम से वोट बटोरे जा सकते हैं उसका उपयोग केवल चुनावों तक ही सीमित रहता है और यही कुछ महाराणा प्रताप के साथ ही होता दिखाई दिया। महाराणा प्रताप की आखिरी राजधानी चावंड में प्रताप की विरासत भी उनके नाम से वोट बटोरने वालों के लिए कोई महत्व नहीं रखती। चावंड में महाराणा प्रताप की विरासत मिट्टी में मिलती जा रही है। महाराणा प्रताप की समाधि को किसी खबर लेने वाले की तलाश है। बेहद दुखद है कि चावंड में ये तक पता लगाना मुश्किल है कि आखिर महाराणा प्रताप की समाधि की देखरेख की जिम्मेदारी किसकी है। समझ नहीं आता कि आखिर महाराणा की समाधि की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या महाराणा की विरासत को पर्यटन विभाग सहेजेगा? क्या महाराणा प्रताप की समाधि को वन विभाग के जिम्मे छोड़ दिया जाएगा? क्या महाराणा प्रताप की समाधि की तस्वीर नरेगा से बदलेगी? ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अभी तक महाराणा प्रताप की समाधि को लेकर कोई भी विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाने में सफल नहीं हुआ है। हर विभाग का अपना दावा दूसरे विभाग के विपरीत है। उपनिदेशक सुमिता सरोज के अनुसार मेवाड़ कॉम्प्लेक्स योजना के तहत चावंड का भी चयन किया गया था, लेकिन बजट की कमी के चलते सब कुछ एक साथ संभव नहीं है। सरोज की माने तो भी 8 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जिनकी योजना बनाकर काम की शुरुआत की जाएगी। सरोज के अनुसार सरकार अब महाराणा के समाधि स्थल को ग्राम पंचायत को सौंपने की तैयारी कर रही है। बहुत जल्द ही समाधि स्थल ग्राम पंचायत को सौंप दिया जाएगा। और यहाँ तक इनके देखरेख का सवाल है, उसमें सरकार ने ये निर्णय लिया है कि वहाँ की जो भी लोकल पंचायत है या पंचायत समिति जो भी है वो उसको मैनेज और मेंटेन करेगी। एक तरफ पर्यटन विभाग प्रताप के समाधि स्थल को ग्राम पंचायत को सौंपने की बात कहता है, तो दूसरी तरफ उदयपुर के संभागीय आयुक्त इस बात का दावा करते हैं कि बिना स्थानीय लोगों की सहभागिता के समाधि स्थल को सहेजना संभव नहीं है। संभागीय आयुक्त प्रताप की विरासत को किसी स्थानीय समिति को सौंपने की बात कहते हैं। चावंड को मैं चेक करवाता हूँ, आप कह रहे थे, बट उसका रखरखाव का इश्यू है वो पंचायत को मेरे हिसाब से देने पे या लोकल कमेटी देने से ही पार पड़ेगी और कुछ। महाराणा प्रताप के समाधि स्थल को किस तरह लावारिस छोड़ दिया गया है, इस बात की गवाही न केवल समाधि स्थल की दुर्दशा देती है बल्कि स्थानीय लोगों द्वारा भी मिलती है। स्थानीय लोगों के अनुसार महाराणा के समाधि स्थल को लेकर विभागों के बीच तालमेल का अभाव है। पर्यटन विभाग बजट के अभाव में समाधि स्थल का विकास और देखरेख नहीं कर रहा, तो वन विभाग ने समाधि स्थल पर पौधारोपण कहाँ किया है समझ में नहीं आता। वन विभाग द्वारा यहाँ 7 लाख रुपए के पौधे रोपे गए, लेकिन वो कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। जिला प्रशासन ने तो हद ही कर दी। जिला प्रशासन ने समाधि स्थल के रखरखाव के लिए नरेगा को अधिकृत किया, यानी यहाँ रखरखाव नरेगा श्रमिक करेंगे। ये अलग बात है कि जिला प्रशासन की ये योजना भी कारगर नहीं हुई। ग्राम पंचायत के योजना अभी इसमें जो पेड़ पौधे लगाए थे ना वो नरेगा से ही लगाए थे, तो नरेगा में वन विभाग की तरफ से लगा, लेकिन उन्होंने बराबर सहयोग नहीं किया, उस कारण पेड़ पौधे भी बराबर नहीं लग सके और साफ सफाई वगैरह थोड़ा बहुत हुआ। और दूसरा हमें इसमें कोई दूसरा सहयोग नहीं मिलता है। जिस महाराणा प्रताप के नाम से पूरा राजस्थान जाना जाता है, जिनकी वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं, उन्हीं महाराणा प्रताप की विरासत को लेकर सरकार और प्रशासन की बेरुखी हर देशवासी को चुभ रही है। आखिर अपनी ही मिट्टी में कैसे हो सकता है महाराणा के अभिमान का अपमान। उदयपुर के चावंड से मनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।